पिता का परलोक गमन। पंडित जगन्नाथ मिश्र की आशा लता अब बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ने लगी। उस लता पर छोटी छोटी कलियां आने लगी। उनकी भीनी भीनी गंध के कारण मिश्र जी कभी कभी अपने आपे को भूल जाते। वे सोचने लगते, भगवान मेरी चिर अभिलाषित आशा को अब शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। मेरी आशा लता अब शीघ्र ही फूलने फलने लगेगी। वह दिन कैसा सुहावना होगा जिस दिन निमाई को बहू के साथ अपने आंगन में देखूंगा। माता पिता की यही सबसे मधुर और सुखकरी कामना है कि वे अपने पुत्र को प्यारी पुत्र वधू के साथ देख सकें। संसार में यही उनके लिए एक सुंदरतम सुअवसर होता है। शची देवी के सहित मिश्र जी उसी दिन की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु तेरा मन कुछ और है, विधना के कुछ और। विधि को मिश्र जी का मंसूबा मंजूर नहीं था। उसने तो कुछ और ही रचना रच रखी थी। मिश्र जी अपने प्यारे पुत्र का विवाह उत्सव इस शरीर से ना देख सके। निमाई अब 11 वर्ष के हो गए। नियमित समय पर पढ़ने जाते और रोज आकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करते। एक दिन उन्होंने देखा पिताजी ज्वर के कारण अचेत पड़े हैं। उन्होंने घबराकर माता से पूछा, अम्मा पिताजी को क्या हो गया है? उदास होकर माता ने कहा, बेटा तेरे पिता को ज्वर आ गया है। निमाई पिता की खाट के पास जा बैठे और धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरने लगे। निमाई के सुकोमल शीतल कर स्पर्श से पिता की तंद्रा दूर हुई। उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, निमाई बेटा मुझे थोड़ा जल तो पिला दे। निमाई ने पास के बर्तन में से जल पिलाया। अपने वस्त्र से उनका मुंह पहुंचा और प्रेम के साथ पूछने लगे, पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? करवट बदलते हुए मिश्र जी ने कहा, अब मैं अच्छा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। तू पढ़ने नहीं गया क्या? निमाई ने अन्यमनस्क भाव से कहा, जब तक अब आपकी तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं होती तब तक मैं पढ़ने ना जाऊंगा। मिश्र जी चुप हो गए। निमाई उदास भाव से उनके पास बैठे रहे। कई दिन हो गए, ज्वर कम ही ना होता था। वैद्य को भी शची देवी ने बुलाया। घर में इतना द्रव्य नहीं था कि बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया जा सके। पास में जो मामूली वैद्य थे उन्हीं की बताई हुई दवा कभी कभी दी जाती, किंतु रोग घटने के स्थान में बढ़ने लगा। मिश्र जी अपने जीवन की आशा से निराश हो गए। उन्हें अपने अंतिम समय का ज्ञान हो गया। क्षीण स्वर में उन्होंने शची देवी से कहा, अब मेरे जीवन की कोई आशा नहीं है। मालूम होता है इस शरीर से अब मैं अपनी आशा को पूरे होते ना देख सकूंगा। अच्छा जैसे रघुनाथ जी की इच्छा, मैं अब क्या कहूँ। मेरे साथ तुम्हें कुछ भी सुख प्राप्त ना हो सका। भगवान की ऐसी ही मर्जी थी। अब मैं तो थोड़े ही समय का मेहमान हूँ। निमाई का ख्याल रखना। इतना कहते कहते मिश्र जी की सांस फूलने लगी। आगे वे कुछ भी ना कह सके और चुप होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। शची देवी फूट फूट कर रोने लगी। पिता की ऐसी दशा देखकर निमाई ने उन्हें खाट से नीचे उतारने की सलाह दी। मिश्र जी नीचे दाव के आसन पर लिटाए गए। मिश्र जी ने नीचे से धीरे धीरे कहा, मुझे श्री भागीरथी के तट पर ले चलो। उनकी इच्छा के अनुसार निमाई माता के साथ उन्हें स्वयं गंगा तट पर ले गए। 11 वर्ष के बालक ने किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दिया। माता की सहायता से वे स्वयं मिश्र जी को गंगा तट पर ले गए। निमाई ने भी समझ लिया कि अब पिताजी हमें छोड़कर सदा के लिए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने रोते रोते कहा, पिताजी मुझसे क्या कहते हैं? मुझे किसके हाथों सौंप रहे हैं? मिश्र जी ने अपनी शक्तिहीन हाथ को धीरे धीरे उठाकर निमाई के सिर पर फिराया और उनके सिर को छाती पर रखकर क्षीण स्वर में कहा, निमाई मैं तुझे भगवान विश्वम्भर के हाथों सौंपता हूँ। वे ही तेरी रक्षा करेंगे। ये कहते कहते मिश्र जी ने पुण्य तोया भगवती भागीरथी की गोद में अपना ये नश्वर शरीर त्याग दिया। निमाई और शची देवी चीत्कार करके रोने लगे। सगे संबंधियों ने उन्हें धैर्य धारण कराया। यथाविधि निमाई ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। पिता के परलोक गमन से
उन्हें बहुत दुख हुआ। माता को तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार प्रतीत होने लगा। उन्हें मिश्र जी की असामयिक मृत्यु से बहुत दुख हुआ। घर में कोई दूसरा नहीं था, इसलिए गौर ने ही माता को धैर्य धारण कराया। उन्होंने माता से कहा, अम्मा, भाग्य को कौन मेट सकता है? मृत्यु तो एक ना एक दिन सभी की होनी है। हमारे भाग्य में इतने ही दिन पिताजी का साथ बता था, अब वे हमें छोड़कर चले गए। तुम इतनी दुखी मत हो। तुम्हें दुखी देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है। मैं हर तरह से तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। निमाई के समझाने पर माता ने धैर्य धारण किया और अपने शोक को छुपाया।